नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी का सब रंग कार्यक्रम में। मित्रों, हमारा देश त्योहारों का देश और त्योहार हमारे जीवन में खुशियां और उमंग उत्साह लेकर के आते हैं। सचमुच त्योहार कैसे हमारे जीवन को बिल्कुल एक परिवर्तित रूप प्रदान कर देते हैं। जीवन में उतार चढ़ाव हो रहे हों, लेकिन त्योहार आते ही कैसे जीवन में खुशियां भर जाती हैं। मन उमंग उत्साह में उछलने लगता है, नाचने लगता है, गाने लगता है। नवरात्रि का पर्व हम सबके सम्मुख है। नवरात्र की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएं। नवरात्र बिल्कुल गरबा, रास, गीत, संगीत इन सब को लेकर के आता है। पूजा आराधना तो है ही देवी माँ की, और ये सारी चीज़ें हमें उमंग उत्साह से परिपूर्ण कर देता है। आज नवरात्र का प्रथम दिन है, जिसमें हम माँ दुर्गा के शैलपुत्री रूप की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। देवी माँ का ये जो रूप है, ये उनकी किस विशेषता को दर्शाता है, यही लेकर आया है आज का सुंदर सुवाक्य। उच्च मानसिकता को दर्शाती है देवी शैलपुत्री। नवरात्र के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की आराधना की जाती है, जिनकी उच्च मानसिकता यानी तेज बुद्धि दर्शाई गई है। जब हम अपने असल स्वरूप को पहचान खुद पर गौर करते हैं, तो बीती बातों से धीरे धीरे किनारे होने लगते हैं और हमारे अंतर्मन में सकारात्मक ऊर्जा की प्रवेशता होती है। माँ शैलपुत्री के हाथों में दर्शाए गए कमल पुष्प का प्रतीक है पवित्रता। जब हम इन गुणों को अपनाते हैं, अर्थात पवित्रता को जीवन में लाते हैं, तो व्यर्थ को समाप्त करने की अद्भुत शक्ति हमारे अंदर आती है, जो हमारी बुद्धि को शालीन बनाती है। तो आइए नवरात्र के इस प्रथम दिवस पर हम इन सद्गुणों का आह्वान करें और माँ शैलपुत्री के गुणों को अपने जीवन में धारण करें। मित्रों, मानसिक स्थिति ही आपको भीड़ से अलग बनाती है। यही समस्याओं को छोटा या बड़ा कर देती है। यदि मानसिक स्थिति बहुत अच्छी है तो बड़ी बात भी छोटी लगती है, और यदि मानसिक स्थिति हमारी निम्न स्तर पर है तो बहुत ही छोटी सी बात भी हमें बड़ी लगने लगती है। इसीलिए कहा जाता है कि आपकी आर्थिक स्थिति कैसी भी हो, लेकिन मानसिक स्थिति बहुत अच्छी होनी चाहिए यदि आप जीवन का आनंद लेना चाहते हैं तो आए आज देवी शैलपुत्री से हम उच्च मानसिकता का ही वरदान प्राप्त करें और जीवन का आनंद लें। तो चलें इसी सुंदर वरदान के साथ चलते हैं अपने अगले सेगमेंट, आपकी सेहत आपके हाथ की ओर। ओम शांति। स्वागत है आपका A to Z इंडियन सुपर फूड सीरीज में। आज का अल्फ़ाबेट है R, और R से ये जो दो सुपर फूड है वो है रेजिन्स और रेड बेल पेपर। बेल पेपर यानी कि शिमला मिर्च, जो लाल रंग का होता है। और हम सबको पता है कि जो सिट्रस फ्रूट्स है उसमें विटामिन सी बहुत होता है। तो एक राज की बात मैं आपके साथ शेयर करूंगी। जो रेड बेल पेपर है उसमें जो ऑरेंजेस और लेमन्स और जितने भी सिट्रस फ्रूट्स से जो विटामिन सी हमें मिलता है, उससे डबल हमें रेड बेल पेपर से मिलता है। तो अगर आपने अब तक रेड बेल पेपर अपने डाइट में नहीं स्टार्ट किया है तो शुरू कर दीजिए। हफ्ते में एक दिन भी अगर आप ये लाल शिमला मिर्ची खाते हैं यानी कि रेड बेल पेपर, तो भरपूर मात्रा में आपको विटामिन सी मिलेगा। और रेजिन्स की जब हम बात करते हैं तो दो तरह के रेजिन्स, एक है ब्लैक रेजिन्स और एक है नॉर्मल ब्राउन रेजिन्स। दोनों के अलग अलग फ़ायदे हैं। तो जो नॉर्मल ब्राउन रेजिन्स है वो जनरल एक आपकी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए, पेट को अच्छा रखने के लिए खाते हैं। लेकिन ब्लैक रेजिन्स उन लोगों को खाना चाहिए स्पेसिफिकली जिन्हें बहुत ज़्यादा पेट की समस्या है यानी कि कॉन्स्टिपेशन है। तो दोनों रेजिन्स को आप अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये जो सुपर फूड्स है यानी कि रेजिन्स और रेड बेल पेपर, इसको भी अपने डाइट में लेना शुरू कीजिए। हेल्दी रहिए, फिट रहिए। थैंक यू। ओम शांति। मित्रों, आप सबको ज्ञात ही होगा कि पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण माँ दुर्गा के इस स्वरूप को शैलपुत्री के नाम से जाना जाता है। हिमालय पर्वत दृढ़ता का, शक्ति का, अचल अडोल स्थिति का प्रतीक
और वही विशेषता माँ की प्रतिमा में भी हमें देखने को मिलती है। और यही प्रेरणा हमें भी प्रदान करती हैं माँ कि हम भी अपने आप को हर स्थिति परिस्थिति में अचल अडोल बना कर रखें और बहुत ही शक्ति संपन्न होकर रहें। साथ ही उनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल का पुष्प दिखाया जाता है, जो जीवन में लव और लॉ के बैलेंस का सुंदर प्रतीक है, कोमलता के साथ साथ शक्तिशाली बनने का प्रतीक है। माँ का स्वरूप बहुत सारे आध्यात्मिक रहस्यों को स्वयं में समाये हुए है, और वो रहस्य क्या है, उसी रहस्य को उजागर करने के लिए हम नया सेगमेंट लेकर के आए हैं, नवरात्रि नारी शक्ति। आइए देखते हैं। ओम शांति। नवरात्रि के पावन पर्व की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं अर्पित करते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि भारतवर्ष के अनेकानेक त्योहारों में नवरात्रि एक विशिष्ट अपने आप में महिमा रखता है, क्योंकि 9 दिनों तक हम स्त्री जाति या मानव के जीवन में जो शक्ति का प्रतीक है, उस शक्ति की आराधना करते हैं और विविध रूप माँ के याद कर और भक्त अनेक प्रकार की साधनाएं करते हैं। और इनके बीच में हम लाए हैं आपके लिए इन पर्व के विशिष्ट महात्म्य को और भी अधिक जानने के हेतु क्या मूल्य है, क्या विशिष्टताएं हैं उस शक्ति की जिसे सदियों से हम आराधना करते याद करते आए हैं। और हर दिन एक नया स्वरूप माँ का और विविध तरीके से उनकी पूजा और साथ ही साथ उनके द्वारा प्राप्ति के लिए भी नई नई बातें हमारे मन में होती है। तो भक्ति के इस महान पर्व के साथ साथ कुछ ज्ञान की लहरों को भी हम जोड़ लें तो बहुत सुंदर होता है। तो आज प्रथम दिन जब नवरात्र का आगाज हो रहा है, तब माँ शैलपुत्री जिन्हें हम याद कर रहे हैं, माँ शैलपुत्री वो शक्ति का वो अवतार है जिसे पार्वती के श्रेष्ठ स्वरूप के रूप में देखा गया, उसे बचपन के रूप में देखा गया, क्योंकि शैल ये पर्वत को कहा जाता है और पर्वत की पुत्री, हिमालय की पुत्री माना गया है पार्वती को, जिन्होंने उसी हिमालय की गोद में बरसों तपस्या की और जो शक्ति प्राप्त की वो उसी लक्ष्य के लिए थी कि उन्हें शिव को वरना था। शिव अर्थात संपूर्ण, शिव अर्थात समस्त समग्र, शिव अर्थात स्वामी, उच्च सिद्धियों के स्वामी, समस्त शक्तियों के स्रोत। जब भी किसी व्यक्ति को अपने जीवन में श्रेष्ठता, सफलता, शांति, शक्ति प्राप्त करनी होती है तो वो ईश्वर को तो जरूर आह्वान करके कहता है, हे प्रभु मुझे बुद्धि या शक्ति देना। माँ शैलपुत्री जिसने स्वयं ही शिव को समर्पित होने के लिए अपने आप को साधनारत किया और वो साधना एकाग्रता, त्याग, संयम की हमें सिखाती है कि जीवन में हमेशा पर्वत के समान ऊंचे लक्ष्य होने चाहिए। दृढ़ता पूर्वक, लगन पूर्वक जब हम कोई भी संयम साधना करते हैं तो अवश्य हम परमात्मा को भी और समस्त शक्तियों को भी प्राप्त करते हैं। तो आइए आज के प्रथम दिन हम भी अपने आप को ऐसी साधना में रत रखें और उच्च लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयासरत रहें। ओम शांति। मित्रों, शिव की शक्तियों की हम आराधना, पूजा, अर्चना कर रहे हैं आज विशेष देवी शैलपुत्री की। शिव शक्तियाँ जिन्होंने सारे संसार का कल्याण और उद्धार किया,
परमात्मा शिव से शक्ति लेकर जन जन को दिया, उन्हें शक्तिशाली बनाया। परमात्मा शिव से सुख शांति आनंद लेकर सभी को प्रदान किया और उनके जीवन का उद्धार किया। यही सुंदर कार्य ब्रह्मा कुमारियाँ भी कर रही हैं। शिव शक्ति बन करके सभी का संबंध परमात्मा शिव से जुड़ा रही हैं और उनसे सब कुछ प्राप्त करके जन जन तक पहुंचा रही हैं। इन्हीं सुंदर सेवाओं को हम प्रतिदिन देखते हैं पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में। आइए देखें। जब मैं ब्रह्म कुमारी के संपर्क में आया तो मुझे लगा ये सबका सम्मिश्रण होकर गीता, रामायण, संत ग्रंथों का एक मिश्रण होकर जीवन का उद्देश्य और मैं और मेरे से ऊपर उठकर हमारे शब्द का हम इस्तेमाल करें। और एक शब्द जो मुझे दीदी ने दिया कि एम्पैथी, अगर एक शब्द में आप डिफाइन करें तो अपना पांव दूसरे के जूते में डालकर कि मैं इस जगह होता तो मुझे कैसा लगता। ये कुछ ऐसी चीजें थी जो मुझे मिली और मैं चाहूंगा कि सब लोग, हम समाज को, इस दुनिया को, इस ह्यूमैनिटी को जिसने हमें मान, सम्मान और पहचान दी है, इसको क्या वापस कर सकते हैं। सो मैं यही कहूंगा कि अपने आप को डिवाइनिटी से, स्पिरिचुअलिटी से जोड़ें और समाज को क्या हम दे सकते हैं, बिकॉज ये वर्ड सिर्फ गिवर को सैल्यूट करता है, बैगर से सिंपैथाइज करता है। तो हम गिवर्स क्लब में ज्वाइन करें जी। और जो डिवाइनिटी और स्पिरिचुअलिटी देने वाले हैं जैसे ब्रह्मा कुमारी, वो तो गॉडली काम कर ही रहे हैं। हम गॉड तो नहीं बन सकते लेकिन गुरु तो बन सकते हैं किसी। मित्रों, नवरात्रि का ये सुंदर पर्व हमारे लिए उमंग, उत्साह और आनंद तो लेकर आया ही है, लेकिन साथ ही हमें बहुत कुछ सिखाने के लिए भी आया हुआ है। हमने आज नवरात्रि नारी शक्ति में भी माँ के स्वरूपों की बहुत सुंदर सुंदर आध्यात्मिक भावों को जाना। माँ दुर्गा की इन स्वरूपों की जो पूजा अर्चना होती है और माँ दुर्गा के जो 8 हाथ है, जाते जाते मैं आपको हर दिन उनकी इन 8 हाथों के साथ जुड़ी हुई 8 शक्तियों के बारे में अवश्य बताना चाहूँगा। ये शक्तियों की प्रतीक है जो 8 हाथ के रूप में दिखाए जाते हैं। पहली शक्ति है विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, बड़ी बात को छोटा कर देना। चाहे तो हम छोटी बात को बड़ा कर दें या बड़ी बात को छोटा, ये हमारे ऊपर होता है। माँ हमें प्रेरणा देती है कि हम बड़ी से बड़ी बात को भी छोटा कर दें, विस्तार वाली बात को भी संकीर्ण कर दें। यदि हम ये कला सीख जाते हैं, ये शक्ति धारण कर लेते हैं, तो सचमुच जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे, उन्नति करते रहेंगे। तो ज़रूर आज इसे धारण करने का संकल्प लीजिएगा। आने वाले 7 दिनों में और भी 7 जो शक्तियाँ हैं उनकी भी हम चर्चा आपके साथ करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और नवरात्रि की बहुत अच्छी तरह से शुरुआत कीजिएगा। नमस्कार, ओम शांति।